पीएम मोदी ने कारगिल के वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने बताया अग्निपथ योजना का मकसद। कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख के ट्रास सेक्टर पहुंचे। पीएम मोदी ने कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी काफी भावुक नजर आए। खाकी रंग का कोट पहने पीएम मोदी ट्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने शहीदों के नाम वाले बोर्ड को देखा। इस दौरान वो सेना के अधिकारियों से बात करते भी नजर आए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1999 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में शुक्रवार को लद्दाख में कारगिल समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने से पहले एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 26 जुलाई हर भारतीय के लिए बेहद खास दिन है। हम 25वां कारगिल विजय दिवस मनाएंगे। ये उन सभी को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की। मैं कारगिल समर स्मारक पर जाऊंगा और हमारे बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शुकुलना सुरंग परियोजना का भी काम शुरू होगा। पीएमओ के मुताबिक ये परियोजना लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी और पूरी होने पर ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी के वॉर मेमोरियल पहुंचने से पहले वहां की सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने सैनिकों को संबोधित किया और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर भी जमकर हमला किया। इतना ही नहीं, सेना की अग्निपथ स्कीम को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। सेना में हुए आधुनिक सुधारों को लेकर सेना की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए मैं भारत की आर्म्ड फोर्सेस की सराहना करना चाहता हूं। अग्निपथ योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए जरूरी रिफॉर्म का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटियों तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। उन्होंने कहा, भारत के सैनिकों की औसत आयु ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना ये हम सब की चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय वर्षों तक अनेक कमेटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दी। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य है सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म में भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि एयरफोर्स को भी कभी आधुनिक फाइटर जेट ना मिले। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। पीएम मोदी ने कहा कि सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे आएगा। गौरतलब है कि साल 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल पाकिस्तान सेना ने घुसपैठ कर टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारतीय जवानों की जाबाजी से पाकिस्तान सेना को मुंह की खानी पड़ी।